सुसु का मतलब होता है जूता। ये चाहते हैं कि मैं सुशासन, जूते के बल पर सरकार, तो जूते के बल पर बिहार की जनता जूते के बल पर सरकार चलने नहीं देगी। ये तो सेकुलर देश है, सेकुलर की बात हो रही है। सेकुलर के नाम पर ही जो है ना आज डॉक्टर अयूब साहब को जेल के अंदर जो है इन्होंने डाला है कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का जो काम डॉक्टर अयूब साहब ने किया है वो एनडीए के मुंह पर तमाचा था। नमस्कार, मैं कादिर, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। आज हमारे बीच तनवीर आलम जी हैं जो पीस पार्टी के प्रवक्ता है। इनसे कई चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि पीस पार्टी की इस चुनाव में क्या भूमिका होगी। जैसे कि आज आप डेट फाइनल हो चुका है, तो सबसे पहला सवाल ये रहता है कि बिहार में पीस पार्टी की क्या भूमिका होगी। पीस पार्टी की पूरी भूमिका रहेगी बिहार में। हमने उस पर पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं बिहार के अंदर, और 243 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को हम लोग खड़ा करेंगे। मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चूँकि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है, जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। और इस बार हमारी पीस पार्टी की सरकार में अहम भूमिका रहेगी। 50 से अधिक विधायक हमारे जीत करके आने जा रहे हैं। पीस पार्टी अगर जीतती है तो बिहार के लिए पीस पार्टी क्या करेगी? हम बिहार के अंदर में बिहार के विकास के लिए जो काम करेगी, जो बिहार के नौजवानों की बात करेगी, किसानों की बात करेगी, किसानों का मुद्दा होगी, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने का मुद्दा होगा, बिहारियों का मान सम्मान का बात होगा, मैं उनके साथ रहूँगा। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में चले गए हैं, इससे क्या लगता है कि पीस पार्टी कमज़ोर हो गई है? पीस पार्टी कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि डॉक्टर अयूब साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अयूब साहब को गलत तरीके से इन्होंने जो जेल में डाला है, उससे कार्यकर्ता में उत्साह और मनोबल बढ़ा है। और बिहार की तमाम जनता जो है इस बार, और ख़ास करके मुस्लिम तबके के लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके बल पर इस बार हम लोग विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभाने के मूड में हैं। और निर्णायक भूमिका हमारी आने जा रही है। बिहार के अंदर कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि और पार्टी मजबूत हुआ है, उभर करके बिहार के सामने आ रही है। क्या लगता है कि पीस पार्टी किसी गठबंधन के साथ मिलेगी या अकेले ही चुनाव लड़ेगी? अभी तक तो 243 विधानसभा क्षेत्र में अकेले हम लोगों ने जो है इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। अगर कोई सहयोगी पार्टी हम लोगों से आकर के वार्ता करती है तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बिहारियों का मान सम्मान को देखते हुए जो है हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, नहीं तो पूरी ताकत के साथ 243 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। जैसे कि पीस पार्टी में ये पीस पार्टी सिर्फ मुसलमान समुदाय के लिए है या सभी समुदाय के लिए है? मुसलमान समाज, देखो पीस पार्टी नाम है, हमने सारे समाज के लोगों को लेकर के चलने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। यहाँ कहाँ पर है हिंदू और मुस्लिम का मामला? ये तो सेकुलर देश है, सेकुलर की बात हो रही है। सेकुलर के नाम पर ही जो है ना आज डॉक्टर अयूब साहब को जेल के अंदर जो है इन्होंने डाला है कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का जो काम डॉक्टर अयूब साहब ने किया है वो एनडीए के मुंह पर तमाचा था। वो देख रहे थे कि सेकुलर पार्टी अगर गोलबंद हो जाते, सेकुलर लोग हिंदुस्तान में या गंगा जमुना तहजीब को एक गोलबंद कर देते हैं तो हमारी सरकार चली जाएगी। इसलिए डॉक्टर अयूब साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया। जैसे कि पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक किताब लिखा था सुशासन का जालिम राज। इससे क्या लगता है उन्होंने अपनी किताबों में इस पे क्यों, किताब का नाम क्यों दिया सुशासन का जालिम राज? हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो जालिम राज दिया है, बहुत सही सेंटेंस उन्होंने दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार की 15 साल की सरकार में यहाँ गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराधकरण बढ़ा है, 50 गज की दूरी पर डकैतियाँ हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, पेट्रोल पंप के मालिक सुरक्षित नहीं हैं, बिहार के हर नौजवान सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर जुल्म हो रहा है। इनके सरकार में जितनी दंगा हुई है उस दंगे का आज तक इन्होंने लीपापोती करने का काम किया है, किसी के साथ इंसाफ करने का काम नहीं किया है। अगर सुशासन की सरकार होती तो लोगों को इंसाफ मिल गया होता। इनके सरकार में जो इनके चमचे हैं उन्हें इंसाफ मिला, लेकिन जिन पर जुल्म हो रहा है उनको इंसाफ देने का काम नहीं, बल्कि जो जुल्म सह रहे हैं उन्हें जेल भेजने का काम नीतीश सरकार में हो रहा है। ये सुशासन की सरकार नहीं, ये बूट, सुसु का मतलब होता है जूता।
ये चाहते हैं कि मैं सुशासन, जूते के बल पर सरकार, तो जूते के बल पर बिहार की जनता जूते के बल पर सरकार चलने नहीं देगी। और इस बार नीतीश कुमार सुशासन की सरकार ढकोसला है। ना इन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया, ना इन्होंने आज तक एक भी इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर लाया, और नहीं किसानों के हक के लिए इन्होंने कोई काम किया। पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कि जितना बिजली का दर है, उससे पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिजली का दर बिहार के अंदर है, जो 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट। गरीब जनता बिजली कहाँ से भरपाई करेगी? और हर साल इनका बिजली बढ़ रहा है। तो ये सुशासन की सरकार कहाँ है? ये सुशासन के बल के ये तो जुल्म और जालिमों की सरकार है, लोगों का शोषण करने वाले की सरकार है। जैसा कि आपने देखा कि तनवीर जी हमारे सवालों को अच्छे तरीके से जवाब दिए। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।